सबसे पहले आप लोग इस तस्वीर को देखो और अच्छी तरह से देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में अभी मेरे आगे बताने से पहले बताओ कि ये रन आउट है या ये रन आउट नहीं है। इसको अच्छी तरह से देख के एनालाइज कर लो, इससे पता चल जाएगा कि आप लोग भी कितना क्रिकेट को देखते हो और क्रिकेट के रूल्स को जानते हो। हाँ, ये रूल से बाहर की गेम हुई है रात को, लेकिन फिर भी आपके एनालाइज के मुताबिक आपके मुताबिक ये आउट होना चाहिए था या फिर ये नॉट आउट होना चाहिए था। यहीं पे देख के कमेंट के अंदर बताओ। ये जो है ना, ये रन आउट वाला इंसिडेंट पेश हुआ है रात को WPL वुमेन प्रीमियर लीग। जैसा IPL होता है, आपको पता है PSL होता है, वैसे ही लड़कियों का वुमेन प्रीमियर लीग होता है WPL। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी लीग है ये लड़कियों के लिए और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रात को हो रहा था दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस का ये मैच। उस मैच के अंदर मुंबई इंडियंस ने 164 किया था 19 ओवर और 1 बॉल खेलने के बाद ऑल आउट हो गई थी सारी लड़कियां। तो उसके बाद जैसे ही आई दिल्ली कैपिटल्स खेलने, तो उसके लास्ट पे जैसे 6 आउट हो चुके थे, 6 आउट हुए, 6 आउट हो चुके थे, तो शिखा पांडे जो थी ना, वो उस वक्त खेल रही थी और ये रन आउट वाला इंसिडेंट उनके साथ पेश हुआ है 6 आउट होने के बाद। वहां पे जाके ये जब पेश हुआ है ये वाला इंसिडेंट, उस वक्त 140 स्कोर थे, 6 आउट था और शिखा पांडे स्ट्राइक के ऊपर थी और 0 स्कोर था शिखा पांडे का। और ये वाला इंसिडेंट हुआ पेश दिल्ली आगे से मुंबई इंडियंस की जो है ना प्लेयर, उसने ये थ्रो किया है और जाके बेल विकेट को लगा है और एक बेल जो है ना वो ऊपर से गिर चुकी थी। ये आपको पिक्चर में साथ में दिखा रहा हूँ, आपको एनालाइज कर लो कि वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि इंडिया का जो है ना BCCI किस हद तक गिर चुका है। ये उसके ऊपर पूरी थ्योरी के ऊपर बात होगी कि ये ICC से अलहदा रूल्स बना के बैठे हुए हैं अपनी लीग के अंदर। यहाँ पर जब शिखा पांडे जी थी वो अभी वहां पर जाके पहुंची नहीं, विकेट को हिट कर गया बॉल, एक बेल ऊपर से गिर गई है, लेकिन अंपायर ने कहा नेक्स्ट हमें दिखाओ, नेक्स्ट फ्रेम दिखाओ। उसके बाद अगले फ्रेम के अंदर उसका बैट पहुंच चुका है, विकेट हिट हो गई है, लाइट जो थी वो ग्लो हो चुकी है विकेट्स की, उसके साथ साथ एक बेल भी ऊपर से गिर चुकी है। तो वहां पर 5-10 मिनट पूरा रोला डलने के बाद, पूरा ड्रामा सीन बनने के बाद, ये जो थर्ड एम्पायर ने, टीवी एम्पायर ने फैसला दिया, उसने नॉट आउट का फैसला दिया है। सब हैरान, मैं खुद देख रहा हूं, मैं सर पकड़ के बैठा हूं, भाई बेल गिर चुकी है। ICC का रूल कहता है विकेट्स हिट हो तब तक आउट नहीं होगा जब तक बेल ना गिरे। एक भी बेल गिर गई आउट है। एक बेल गिरनी चाहिए, कम से कम एक बेल गिरे ऊपर से तो उसको आउट कर दिया जाएगा, चाहे आप बॉल कराएं सीधा विकेट को जाके लगे या फिर रन आउट हो। तो यहाँ पर एक बेल गिर चुकी थी जब ये वाला फैसला हुआ है। तो पीछे फिर कमेंट्री के अंदर देखो, ये है WPL, दर्शकों के लिए नया समा, नए रूल्स, नया समा, नया एंटरटेनमेंट। तो वहां पर कमेंटेटर्स बता रहे थे कि जब तक WPL का रूल है, IPL के अंदर भी यही रूल चल रहा है कि जब तक विकेट को बॉल हिट करेगी, दोनों बेल्स ऊपर जो 2 बेल्स लगी होती हैं छोटी छोटी, जब तक दोनों ना गिर जाएं तब तक उसको आउट नहीं किया जाएगा, चाहे लाइट्स जो है वो ग्लो हो या ना ग्लो हो। तो भाई लकड़ी की वैसी बेल्स लगाओ, लाइट वाली इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? जब सारे का सारा काम हो रहा है, बेल्स गिरेगी तभी आउट होगा, फिर उसका तो चक्कर ही खत्म है लाइट्स का। लाइट्स लगाई तब जाती हैं कि पता चल जाए भाई बॉल हिट हुई है या वैसी बेल्स ऊपर से गिर गई हैं या क्या सीन चला है। तो फिर उसका तो काम ही खत्म। 2 बेल्स जब गिरेंगी पता लग जाएगा आउट हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर लाइट वाला काम तो खत्म है। ये जो रूल है ये सिर्फ WPL और IPL के अंदर चल रहा है, ये इन लीग्स के अंदर, ना PSL के अंदर ये रूल है, ना बिग बैश के अंदर रूल है, ना साउथ अफ्रीका की T20 के अंदर ये रूल है, ना IL T20 के अंदर रूल है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया, यहाँ पड़ोसियों की तरफ ये रूल चल रहा है। और अगर आपने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ये आउट है तो मुबारक हो, ये आउट नहीं है, ये किसी भी सूरत हाल में आउट है ही नहीं। इंटरनेट के ऊपर भी काफी ज्यादा डिबेट चली है, तो उन्होंने कहा रूल्स ये कहते हैं, इंटरनेशनल रूल्स नहीं, ये लीग्स के ये रूल कह रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगाओ कि सारे नए रूल्स जो हैं ये इंडिया की तरफ से निकाले जा रहे हैं, घटिया रूल, बेकार रूल। हालांकि जो क्रिकेट है उसको ICC रूल्स के मुताबिक फॉलो करना चाहिए, लेके चलना चाहिए। हर लीग जो है क्रिकेट की वो ICC के साथ एसोसिएट होती है, ICC के साथ उसने चलना है। लेकिन यहाँ पे आके नया काम डल गया, जब अंपायर ने नॉट आउट दिया तो मुंबई इंडियन की कैप्टन हरमानप्रीत जो है वो एकदम से उन्होंने कहा कि सटिया गया ये ऊपर जो बैठा हुआ है थर्ड अंपायर, ये किस तरह से तुमने नॉट आउट दिया है, बॉल हिट हो गई है, एक बेल गिर गई है। वो दिल्ली कैपिटल्स वालों को खुद समझ नहीं थी आ रही कि वाकई में ये नॉट आउट दे दिया। उनके लिए करिश्मा हो गया था, एक मौजा हो चुका था ये वाला।
तो वो काफी हरमानप्रीत जो है वो जाके उसने बहस वगैरह किया, जो बनती भी थी उसकी लीगल थी। तो उन्होंने आगे से ये अंपायर ने कहा कि भाई रूल्स तो हमें ये कह रहे हैं, तो रूल्स तो बढ़ गए भाई, रूल्स वालों ने इनका मैच भी बढ़ के रख दिया रात वाला। तो मुझे इसकी समझ नहीं, डिबेट हुई है इंटरनेट के ऊपर, वहां पर भी इंडियंस खुद को डिफेंड कर रहे हैं। अगर आप इंडिया से देख लो, लाजमी बताना ये आउट है या नहीं। अगर WPL के रूल के अंदर ये शामिल है, फिर भी क्या लीग्स को इंटरनेशनल रूल से सेपरेट होकर चलना चाहिए? क्योंकि बाद में जो मेन है, आपने खेली तो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, लीग्स तो आ जाती है पैसे के लिए, इस तरह काम के लिए। आपका नाम बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से। तो अगर आप इंटरनेशनल के रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आपकी लीग की क्या जो है उसी क्रेडिबिलिटी रह जाती है पीछे, अगर आप इंटरनेशनल रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे क्रिकेट के अंदर। तो जिसने इसको नॉट आउट कहा था, तो फाइनली तुम लोग जीत चुके हो। तुम लोगों का दिमाग जो है ना वो बिल्कुल BCCI और जे शाह वाला है। और जिन्होंने मेरी तरह इसको आउट समझ लिया था कि ये आउट है भाई, बॉल हिट हो गई है, तो मुबारक को हमने देखी है इंटरनेशनल क्रिकेट, हम उस लेवल के हैं, हम इससे बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हर क्रिकेट लीग को देखने के लिए उनके रूल्स अलहदा पढ़ने पड़ेंगे। ये जो है ना नई खिचड़ी पकाई जा रही है। तो इसके ऊपर तुम लोग को क्या लगता है कि इसके ऊपर चेंज रूल को करना चाहिए BCCI को या फिर नहीं करना चाहिए? लाजमी कमेंट के अंदर बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।